प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह भविष्यवाणी की किताब, उसका 43 अध्याय, पहला और दूसरा वचन। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु इस वचनों के द्वारा हमसे इस प्रकार कहता है, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु हमें रचाया है, हमें रचने वाला। माँ के कोख में जब उत्पन्न हुए थे, उससे पहले हमें नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर हमारा यीशु है। हमारा सृजनहार हमारा यहोवा परमेश्वर है। प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मेरे प्रियो, हम जब माँ के कोख में उत्पन्न हो रहे थे, तब ही से परमेश्वर, उससे पहले ही से परमेश्वर हमें जानता है, हमारे नाम को जानता है। हमारा माता पिता जब हमारा नाम रख रहे थे, उससे पहले से ही प्रभु यीशु हमारा नाम को जानता है, हमारा भविष्य को वो जानता है। हमें नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 48 वचन में नतनेल को परमेश्वर प्रभु यीशु ने देखकर बुलाया। 47 वचन में यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, यह सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। मेरे प्रियो, नतनेल नामक व्यक्ति जब प्रभु यीशु के बारे में सुना, प्रभु यीशु की ओर यीशु से मिलने के लिए आ रहा था, तब यीशु ने उनको देखकर नतनेल के बारे में कह दिया। नतनेल चकित हो गया। नतनेल ने यह सोचा कि प्रभु मेरे बारे में कैसे जानता है। मेरे प्रियो, नतनेल के बारे में प्रभु यीशु सब कुछ जान कर रखा था। हम प्रभु को जानने से पहले ही प्रभु हमें जानता है। मेरे प्रियो, हमारा मन को परमेश्वर प्रभु यीशु जानता है, हमारा चाल चलन को परमेश्वर प्रभु यीशु जानता है। हम परमेश्वर प्रभु के निकट आने से पहले ही हमें जानता है। हमें बुलाना वाला परमेश्वर वो है, हमारा नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है। अगला वचन में
प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, तू मेरा ही है। हम प्रभु यीशु के हैं, प्रभु यीशु हमारा है। हम प्रभु यीशु से चुने गए हैं। मेरे प्रियो, हम सब प्रभु यीशु का है। चिंता ना करें, न डरें। प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, मत डर। और अगला वचन में इस प्रकार लिखा है, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा। और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब हम जल में होकर जाएं, यानी कि कितने भी परेशानी हो हमारे विश्वास के रास्ते में, विश्वास के मार्ग में, जितने भी परेशानी हो, जितना भी ऑब्स्टिकल्स हो, परमेश्वर उसको पार करने के लिए अनुग्रह देगा, हमें पार कराएगा। हम जब यीशु के पीछे चलते हैं तो रुकावट तो आती है, परेशानी तो आती है, लेकिन वह सारा चीज़ों से पार होने के लिए परमेश्वर हमें बल देगा। और इस संसार में जब हम जी रहे हैं, इस संसार में अद्भुत कार्य परमेश्वर करने का सामर्थ्य रखता है। प्रभु यीशु से हम जब विश्वास करके चलते हैं, प्रभु यीशु हमारा जीवन में हमारा सुविधा के लिए अद्भुत कार्य करेगा। जल के ऊपर चलना और जल को हमारे सामने जो जल जैसे, समुद्र जैसे परेशानी भी आ जाए, उस परेशानी को दूर करने का सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु रखता है। इसका पुराना नियम में निर्गमन के किताब उसका 14 अध्याय 21 वचन में इस प्रकार हम देखते हैं, इज़राइली जन जब मिस्र देश के गुलामी से छुटकारा पाकर कनान की ओर जा रहे थे, उस समय आगे समुद्र पड़ गया, पीछे फिरौन की सेना उनका पीछा कर रहे थे। उसको देखकर इज़राइली जन परेशानी में पड़ गए, परेशान हो गए थे। तब प्रभु परमेश्वर उस समुद्र को 2 भाग किया, इज़राइलियों को स्थल में चलाया और पार कराया। 21 वचन में इस प्रकार लिखे हुए हम देख सकते हैं, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। मेरे प्रियो, समुद्र को, लाल समुद्र, उसको 2 भाग करने का सामर्थ्य परमेश्वर रखा। इज़राइलियों के आगे इतना बड़ा समुद्र था, उनका रास्ता बनवा कर दिया, समुद्र उनके लिए रास्ता छोड़ा। दोनों तरफ दीवार के तरह पानी रुका हुआ था और समुद्र में अगर नीचे फर्श जो ज़मीन हम देखते हैं तो वो कीचड़ कीचड़ रहता है, लेकिन वचन कहता है सूखी भूमि बन गया। मेरे प्रियो, ये अगर हम सोच के देखें तो मुमकिन ही नहीं, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है। परमेश्वर जितना भी बड़ा समुद्र हो, जितना भी बड़ा ऑब्स्टिकल्स हो, हमारे लिए हटाएगा।
इसी तरह यहोशू की किताब में भी जब हम देखते हैं तो इज़राइलियों के आगे यरदन नदी को परमेश्वर 2 भाग किया। वह भी दीवार की तरह, बहता हुआ पानी दीवार की तरह खड़ी हो गई और इज़राइलियों के लिए रास्ता छोड़ा। इस विषय को यहोशू के किताब उसका 3 अध्याय 16 वचन में हम देख सकते हैं। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल राबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया। मेरे प्रियो, यरदन नदी भी प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा से इज़राइलियों के लिए रास्ता छोड़ा। मेरे प्रियो, मत डरें। और अगले इस वचन के अगले भाग में इस प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं, जब हम जल में होकर चलें तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब हम जल में या समुद्र में या कोई भी जल में होकर चलते हैं परमेश्वर हमें रक्षा करेगा। कोई भी जल हमें डुबाएगा नहीं, हमें सुरक्षित रखेगा। योना भविष्यद्वक्ता जब तरशीश की ओर जा रहा था, समुद्र के रास्ते जहाज में बैठकर जा रहा था, उस समय आंधी तूफान आया और योना भविष्यद्वक्ता को समुद्र में फेंका गया। लेकिन परमेश्वर ने एक मछली को आदेश दिया और योना भविष्यद्वक्ता को उस मछली के द्वारा समुद्र के किनारा लेकर आया और परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का योजना योना भविष्यद्वक्ता के द्वारा पूरा हुआ। मेरे प्रियो, इस तरह परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। चाहे हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति हमारे सामने आए, परमेश्वर उससे हमें बचाएगा, छुड़ाएगा और सारा विपत्ति हमारे सामने से दूर होगा। अगले भाग में इस प्रकार लिखा है, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। मेरे प्रियो, जब हम आग में भी चलते हैं उसका आँच हमें लगने नहीं देगा। उदाहरण दानियल के किताब उसका 3 अध्याय 24 वचन में शद्रक, मेशक, आबेदनेगो ये 3 परमेश्वर के जन परमेश्वर के लिए खरा बनकर रहने के कारण उस देश का राजा ने उन तीनों जन को आग का भट्टी में डाला। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु उनके संग था। वह आग के बीच में तो थे लेकिन उन्हें कोई हानि नहीं हुआ, उनका बाल भी नहीं मुरझा, उनके वस्त्र में, अंगरख में, मोजे में आग का गंध भी नहीं आया। उस राजा जो उन तीनों परमेश्वर के दास को आग का भट्टी में डाला था, उन्होंने देखा
तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। मेरे प्रियो, आग का भट्टी में तो ढला गया, लेकिन उन्हें कोई हानि नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर प्रभु यीशु स्वयं उनके साथ उनके पास आ गया, उनके संग रहा, वह सुरक्षित बाहर निकले। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु के और मुड़े हैं, प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं। हमें डराने के लिए शैतान कई चीज़ों को हमारे आगे रख भी सकता है, लेकिन हमें कुछ नहीं होगा, हमें कोई हानि नहीं होगा। मेरे प्रियो, इस वचनों के अनुसार परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चाहें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिताजी, आपका इस आशीष वचनों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, हमें माँ के कोख में उत्पन्न होने से पहले ही चुन लिया है और हमें रचाया है। परमेश्वर, हमें सृजा है, आप ही ने हमें सृजाया। आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, हमें माँ के कोख में उत्पन्न होने से पहले ही हमें नाम लेकर बुलाया है, हमें जाना, हमें परमेश्वर बुलाया। आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आप हमसे कहते हैं मत डर। पिताजी, आप हमारे संग रहते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। जब हम आग के बीच में चले तो हमें कोई हानि नहीं पहुँचेगा, क्योंकि आप हमारे संग है। पिता, जब हम समुद्र में होकर चले, समुद्र या कोई जल हमें डुबा ना सकेगी। पिताजी, हमें सुरक्षित रखना, इसी तरह हमें आशीष देना, सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना। परमेश्वर, हम सबको आशीष देना, हमारा जीवन में कार्य करना। जो कोई भी जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, परमेश्वर, जो कोई भी विपत्ति में पड़े हैं पिता, उन सभी को छुटकारा देना। उनके आगे जो कुछ भी परेशानी है, ऑब्स्टिकल से परमेश्वर, सारा परेशानियों को दूर करना। परमेश्वर, सारा हालेलुया जल 2 भाग होने पाए, जैसे जिस तरह मूसा के आगे, इस्राएलियों के आगे 2 भाग हुआ था, सारा परेशानी दूर होने पाए, उनका परमेश्वर मार्ग साफ होने पाए, परमेश्वर सूखे होने पाए, ताकि वह आराम से परमेश्वर अपना जीवन बिता सके, आपके साथ साथ चल सके। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। उन्हें सुरक्षित रखना पिता, इस संसार में भी सुरक्षित रखना। परमेश्वर, हालेलुया, हम जब आग के बीच में चलते हैं तब भी हमें सुरक्षित रखते हैं। आग हमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप हमारे संग हो। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। इसी तरह हम सबको आशीष देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा व्यूअर्स को आशीष देंगे। धन्यवाद देता हूँ। सारा बच्चों को, बुजुर्गों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक परिवार में जो कोई भी सदस्य हैं, सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, आपके साथ साथ चलने के लिए अनुग्रह देना। परमेश्वर, हम सभी को आशीष देना पिता। हालेलुया, आत्मिक उन्नति देना। परमेश्वर, जो कोई भी जन जो कुछ भी चाहत में रह रहे हैं, परमेश्वर, उनका चाहत को आप जानते हैं। उनका चाहत, परमेश्वर, उस चाहत को पूरा करना पिता। उनका जो कुछ भी ज़रूरतें हैं, सारा ज़रूरतों को पूरा करना। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। आशीष देना, संभालना। जो कुछ भी हमने मांगा उससे अधिक आप करने वाले हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, हालेलुया। जो कोई भी जन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट में सफलता देना,
उनके संग रहना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना, डॉक्टर के द्वारा आप उनके परमेश्वर ट्रीटमेंट में कार्य करना, ट्रीटमेंट में सफलता देना परमेश्वर। जो कोई भी कर्ज ले रखे हैं उनको परमेश्वर उस कर्ज से छुड़ाना परमेश्वर, वापस देने का द्वार खोलना परमेश्वर। धन्यवाद। सारा जवान बच्चे, छोटे बच्चे आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। जो कोई भी जन शादी का इंतज़ार में है पिता, हाल है उनको एक अच्छा सा जीवन साथी देना, शादी कराना पिता। जो कोई भी जन नौकरी के तलाश में, उन्हें नौकरी देना। जो कोई भी जन हालेलुया परमेश्वर जो कुछ भी चाहत है उन सबका पूरा करना परमेश्वर। सारा जलाल महिमा आपको मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या कॉल करके भी हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। विशेष करके बुधवार को, शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।